नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सृष्टि और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी के अंदर पेच फंसा हुआ है। एमवीए में बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी के तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है, बस कुछ सीटों को लेकर गाड़ी अटकी हुई है। ऐसे में आज एक और बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट की घोषणा के बाद अब महाविकास आघाड़ी ने भी सीटों के बंटवारे के लिए आज बैठक बुलाई है। महाविकास आघाड़ी की सीटों के बंटवारे को लेकर मुंबई में बैठक बुलाई गई है और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। मुंबई नॉर्थ ये सीट जहां मैं खड़ा हूं यही सीट है। मुझे मालूम नहीं उस बारे में, लेकिन आज मीटिंग है शाम को। आज हम शाम को बैठेंगे, वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, शरद पवार साहब भी आएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सॉल्व हो गए हैं, सुलझा गए हैं। मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाराष्ट्र की एक दो सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया है। प्रकाश आंबेडकर बोल रहे हैं मुझे मीटिंग के लिए बुलाए हैं, आज की काम कर रही है। प्रकाश आंबेडकर जी की मीटिंग को, प्रकाश आंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे। आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है चार जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर। उनको विचार करके आना है कि ये 4 सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है, जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश आंबेडकर, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बैठक में प्रकाश आंबेडकर शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक में सीट आवंटन पर अहम फैसला होने की संभावना है। इस बीच इस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी को आमंत्रित नहीं किया गया। पहले ये तीनों दल वंचित द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी से चर्चा करेंगे। यह बैठक कल मुंबई के होटल ट्राइडेंट में होगी और इस बैठक में शिवसेना ठाकरे गुट से संजय राउत मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत केसी वेणुगोपाल के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। बैठक में एनसीपी शरद पवार गुट से जयंत पाटिल मौजूद रहेंगे। जिन सीटों पर तीनों पार्टियां जोर लगा रही हैं, इस संबंध में बैठक में दोबारा चर्चा होने की संभावना है। इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए कितनी सीटें छोड़ी जानी चाहिए, इस पर महाविकास आघाड़ी में मतभेद है। भाजपा की तरफ से 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कम से कम महाविकास आघाड़ी इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने 20 उम्मीदवारों का फैसला कर सकती है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ सीट बंटवारे का मसला सुलझ नहीं रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता का भाव बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ शीर्ष नेता भी इसको लेकर परेशान है। चिंता की बात यह है कि लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय न होने की वजह से चुनाव प्रचार अभियान चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रकाश आंबेडकर लगातार एमवीए के बीच 15 सीटों को लेकर अब तक विवाद होने का दावा कर रही हैं। उन 15 सीटों को लेकर क्या कोई समझौता हो पाया है या नहीं, इस पर एमवीए की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके चलते प्रकाश आंबेडकर एमवीए के साथ आने से कन्नी काट रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर शुक्रवार 15 मार्च को शाम 4 बजे होने वाली बैठक में चर्चा होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।